हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हनी बी किस तरह फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और हनी फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हनी बीज वापस में कम्युनिकेशन कैसे करती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज हाइव के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, हनी बी सिर्फ हनी प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम भी अमेजिंग होती है। हनी बीज फूड सोर्स के लोकेशन कॉलोनी के दूसरे मेंबर को स्पेशल डांस मूवमेंट के थ्रू बताती है। दिस डिस्कवरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय फेमस साइंटिस्ट कार्ल वॉन फिश, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क। राउंड डांस। जब फूड सोर्स हाइव के बहुत पास होता है, जनरली 100 मीटर से कम डिस्टेंस पर, तब वर्कर भी राउंड डांस परफॉर्म करती है। इस डांस में भी सर्कुलर मूवमेंट करती है। ये डांस सिर्फ इतना बताता है कि फूड नियर बाय है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड द एग्जैक्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट टाइप, वागल डांस। अब मान लीजिए फूड सोर्स हाइव से बहुत दूर है, जनरली 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो वर्कर भी परफॉर्म करती है वागल डांस। इन दिस डांस बी 8 फिगर पैटर्न बनाती है। बी अपने एब्डोमेन को शेक करती है, जिसे वागल रन कहते हैं। वागल डांस डायरेक्शन ऑफ फूड सोर्स को बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम हाइव को बताता है, क्वालिटी ऑफ फूड सोर्स के बारे में भी उन लोगों को इन्फॉर्म करता है। मतलब एक टाइनी इंसेक्ट जीपीएस की तरह इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। चलिए अब देखते हैं बी हाइव्स के बारे में। फर्स्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें ट्रेडिशनल बी हाइव को यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल हाइव वुड, बैम्बू, स्ट्रॉ, क्ले या येलो लॉक से बनाया जाता है। ये हाइव्स चीप होता है और लोकल मटेरियल से इजीली बन जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कोम परमानेंटली अटैच रहता है, इसलिए कॉलोनी इंस्पेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है। हनी कलेक्शन के समय कोम डैमेज भी हो सकता है। इसी वजह से हनी प्रोडक्शन रिलेटिवली कम हो जाता है। ट्रेडिशनल हाइव्स आज भी रूरल एरियाज में यूज़ किया जाता है because they are simple and low cost. नेक्स्ट, मॉडर्न बी हाइव। इसको लैंगस्ट्रोथ हाइव भी कहते हैं। मॉडर्न बी कीपिंग में सबसे पॉपुलर हाइव है लैंगस्ट्रोथ हाइव। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हम नीचे से ऊपर पार्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट, हाइव स्टैंड। हाइव को ग्राउंड से ऊपर सपोर्ट देता है। ये मॉइस्चर, एंड्स और पेस्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, फ्लोर बोर्ड। ये हाइव का बॉटम बेस होता है। इनसे ही बीज एंटर और एग्जिट करती है। नेक्स्ट, हाइव फ्रेम्स। ये रिमूवेबल वुडन फ्रेम्स होते हैं। बीज इन फ्रेम्स पर कोम कंस्ट्रक्ट करती है। कोम इज ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ वैक्स दैट इज सिक्रेटेड बाय वर्कर हनी बीज। द कोम इज कंसिस्ट ऑफ thousands of hexagonal cells arranged in parallel layers. नेक्स्ट पार्ट, ब्रूड चेम्बर। ये हाइव्स के नर्सरी सेक्शन है, यानी क्वीन एग्स ले करती है। नेक्स्ट, क्वीन एक्सक्लूडर। ये एक स्पेशल मेटल या प्लास्टिक शीट होती है। वर्कर बीज पास कर सकती है बट क्वीन नहीं, क्योंकि क्वीन का साइज वर्कर से बड़ा होता है। इस वजह से क्वीन हनी चेम्बर में एग्स नहीं देती। नेक्स्ट पार्ट, सुपर हनी चेम्बर। इस जगह पे बीज हनी स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट, इनर कवर एंड आउटर कवर। ये हाइव को वेदर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न हाइव्स पर। इनका बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। इजी कॉलोनी इंस्पेक्शन, इजी हनी हार्वेस्टिंग, लेस डैमेज टू बीज, बेटर डिजीज कंट्रोल, हायर हनी प्रोडक्शन, रीयूजेबल फॉर मेनी ईयर्स। दैट्स वाई कॉमर्शियल बी कीपर्स मोस्टली यूज मॉडर्न मूवेबल फ्रेम हाइव्स। अब देखते हैं बी कीपिंग के इक्विपमेंट्स। फर्स्ट, बी वेल, जो कि फेस नेक को बी स्टिंग से प्रोटेक्ट करती है। इस पिक्चर पे दिख रहा है बी कीपर ने बी वेल पहन के रखा है। ओवरऑल ये प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है। नेक्स्ट, ग्लव्स एंड बूट्स बी कीपर ने पहन रखा है, हैंड्स और फीट के सेफ्टी के लिए। हाइव टूल एंड स्क्रैपर, फ्रेम्स को ओपन और क्लीन करने के लिए। डिविजन ब्रॉड फीडर, बीज को शुगर सिरप प्रोवाइड करने के लिए। क्वीन केज, क्वीन बी को सेफली हैंडल करने के लिए। स्वार्म ट्रैप, स्वार्मिंग बीज को कैप्चर करने के लिए, नहीं तो बीज तो उड़ जाएगा। नेक्स्ट, स्मोकर, सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है। स्मोक बीज को
काम करता है और इंस्पेक्शन इजी बन जाता है। नेक्स्ट, वेट एम्बेडर, वैक्स फॉर्मेशन को फ्रेम में फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट, अनकैपिंग नाइफ, हनी एक्सट्रैक्शन से पहले वैक्स कैप रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, हनी एक्सट्रैक्टर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से हनी एक्सट्रैक्शन करता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द कोम्स। इस पिक्चर में हमें दिख रहा है। फ्रेम को इसके अंदर डाल दिया जाता है। मशीन घूमने के कारण फ्रेम में प्रेजेंट हुए हनी नीचे गिर जाता है। इस टेक्निक की वजह से कोम भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और इजीली हनी को कलेक्ट किया गया। चलो अब डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेडिशनल बीहाइव एंड मॉडर्न बीहाइव्स की। स्ट्रक्चर्स, फिक्स्ड comb attached to the hive, combs built in the removal frame. Next, inspection. Colony inspection is difficult, easy inspection of brood queen and honey. Honey harvesting, combs are destroyed during honey collection, honey extracted without destroying combs. Honey yield, lower honey production, higher honey production. Next, disease control, difficult to detect and manage disease, easy disease monitoring and control. Use, suitable for traditional small scale beekeeping, and इसका use है suitable for scientific and commercial beekeeping. So students, that's all for today's video. I hope you understood the topic clearly. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Stay tuned students, next part में हम लोग बीज के डिजीज और एनिमीज के बारे में डिस्कस करेंगे और एपिकल्चर टॉपिक के ये फाइनल पार्ट होने वाला है। So make sure you don't miss it. Thank you for watching.